आपकी तकरीरों में न तो चुटकुले होते थे, न तो लतीफे होते थे, न हंसी मजाक होता था, न कहानी किस्से होते थे। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, तकरीर किया, आपने लेक्चर दिया, आपकी बंगला जुबान में कह दो वक्तव्य दिया, कथा बोली आपने। कैसा खुतबा आपने दिया? फरमाया फ़वाज़ना मौइज़तम बलीगा, आपने ऐसा खुतबा दिया, ऐसी तकरीर की जो दिल को छू जाने वाली थी। वजिलत मिनहल कुलूब, उस तकरीर को सुनकर के हमारे दिल कांप गए। वज़रफ़त मिनल उजून, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा अल्लाह के नबी, आज आपकी तकरीर सुनकर के हमको ऐसा लग रहा है कि आज आपकी अलविदाई तकरीर है, आज आपकी आखिरी तकरीर है, आज आपकी अंतिम और आखिरी तकरीर है। ऐ अल्लाह के नबी, आज इस मौके पर आप हमको कुछ नसीहतें कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कुछ बातें बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समई वत्ताअती, मैं तुमको सबसे पहले इस बात की वसीयत कर रहा हूं कि तुम अल्लाह से डरते रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना और अपने अमीर की तुम इताअत करना। जिसको तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा सरदार बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा इमाम बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना, अपने अमीर की तुम बात मानना। किसी हबशी गुलाम को भी अगर तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी बात मानना, नाफरमानी मत करना। वमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और अगर तुम मेरे बाद जिंदा रहोगे तो बहुत इख्तिलाफ देखोगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तो तुम मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करते रहना। अब ये देखिए, ये माइक बेचारा जो है, ये चैनल वालों की मेहरबानी से बार बार रुकू में चला जा रहा है। अब आप क्या करेंगे इसको? नहीं, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इन चैनल वालों का एक ही काम है कि साफ तकरीर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब ने कोई मिर्च मसाला अगर लगा दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना बाकी का मिर्च मसाला ये लगा देंगे। मौलाना जर्जीस साहब इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत से रिहाई के लिए कोई कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उनके नाम पर व्यू हासिल करने के लिए हमारे चैनल वाले कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने अपनी तकरीर में कोई बात नहीं बोली, लेकिन मौलाना जर्जीस साहब की और मेरी तस्वीर लगा करके हेडिंग ऐसी डाल दी गई कि सामने वाला सोचे कि यार इस तकरीर के अंदर क्या ऐसी बात है, ऐसी हेडिंग लगाई गई है, ऐसा थंबनेल बनाएगा, चलो इसको सुनते हैं। सुना तो अंदर कोई बात नहीं है। ये आजकल हो रहा है। सुधर जाओ चैनल वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, बड़े अदब से कहता हूं। चैनल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तब भी आप इस चैनल का गलत यूज मत करो मेरे भाई। कोई गलत गंदा किस्म का थंबनेल लगा देना, गलत चीज, गलत हेडिंग लगा देना, ये हराम है, गलत है। ये जो बात मुकर्रिर ने नहीं कही, आप वो बात उसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज बहुत सारे उलमा के ऊपर मुसीबत बन रही है, ये चैनल वाले मुसीबत बन रहे हैं। इनकी गलत हेडिंग और इनके गलत थंबनेल की वजह से आज न्यूज वाले उन तकरीरों का मिसयूज कर रहे हैं और वो उलमा मुसीबत में फंस रहे हैं। अल्लाह के नबी की तकरीरें होती थी, दिलों को छू जाती थी मेरे प्यारे साथ। आज सीमांचल के जलसों को हमने इंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का साधन बना दिया है। हमें और आपको इस पर बड़े दर्द के साथ गौर करने की जरूरत है। आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है, मैं 3 बातें आपके सामने बयान करूं। पहली बात, गुनाह किसको कहते हैं। दूसरी बात, गुनाह का नुकसान क्या है। और तीसरी बात, गुनाह से बचने का तरीका क्या है। भाई हम और आप इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, आदम की औलाद हैं, हम मासूम नहीं हैं, हमसे गुनाह होता है, हमसे गलती होती है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि इंसान से गलती ना होती हो। हाँ, फरिश्ते ऐसे हैं कि फरिश्तों से गलती नहीं होती।
अल्लाह ने कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। उस जहन्नम के चौकीदार कैसे होंगे, उस जहन्नम की निगरानी करने वाले कैसे होंगे? फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। उस जहन्नम के चौकीदार ऐसे फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। एक तो पहले ही जो है यहाँ के लोगों ने बताया कि पहली बार यहाँ जलसा हो रहा है। अब जाहिर है पहली बार जब कोई काम होता है तो बहुत सारी भूल चूक भी होती है, बहुत सारी कमी भी होती है। अल्लाह माफ़ करे और हम सबको अपनी कमियों को सुधारने की तौफीक दे। लेकिन मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया। अपनी सारी मखलूकात में सबसे खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाया। इंसान से खूबसूरत कोई मखलूक नहीं है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ इंसान, हमने तुझको सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे सुंदर बनाया, सबसे प्यारा बनाया। तुझसे प्यारा हमने किसी और मखलूक को नहीं बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार को कैसे भूल गया, तू अपने रब को कैसे भूल गया जिस अल्लाह ने तुझे इतना प्यारा इंसान बनाया, तुझे जीता जागता इंसान बनाया, तेरी खूबसूरत शक्ल बनाई, तेरे दो कान बनाए, तेरी दो आंखें बनाई, तेरा खूबसूरत चेहरा बनाया। जब तू माँ के पेट से पैदा हुआ अल्लाह ने तेरे शरीर को सुडौल बनाया, तेरे शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अब जब हम इंसान हैं, हम आदम की औलाद हैं, तो हमसे गलती भी होती है, हमसे गुनाह भी होता है। इसलिए कि हमारे बाप आदम से भी गलती हुई थी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हजरत आदम और हव्वा से कहा कि तुम दोनों जन्नत में रहना और जो चाहे खा लेना, जो चाहे तुम पी लेना, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दरख्त को खास कर दिया, एक पेड़ को खास कर दिया कि तुम इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब तुम न जाना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ऐ आदम, ऐ हव्वा, तुम जन्नत की तमाम नेमतों से फायदा उठा सकते हो, मगर तुम इस पेड़ के करीब न जाना। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम जालिम हो जाओगे। अब शैतान हमारे बाप आदम के पास और हमारी माँ हव्वा के पास आया। उसने कहा कि आदम, ऐ हव्वा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने इस पेड़ के करीब जाने से तुमको क्यों मना किया है, इस पेड़ को खाने से क्यों मना किया है? ऐ आदम, अगर तुम इस पेड़ को खा लोगे, इसके फल को तुम खा लोगे, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी अफजल बनाया था, फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उनको सजदा करो, मगर इब्लीस और शैतान जब हमारे बाप आदम के दिमाग को भी घुमा सकता है तो हम और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई। उसने कहा है आदम, इस पेड़ को तुम खा लो, हमेशा तुम जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। और जानते हो, इब्लीस ने अल्लाह की कसम खा करके कहा है आदम,
मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। कुरान कहता है फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, जब आदम और हव्वा के सामने शैतान ने अल्लाह की कसम खा ली तो दोनों धोखा खा गए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के नाम पर धोखा बहुत जल्दी खा लेते हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, आदम और हव्वा को शैतान ने अपने शीशे में उतार लिया, दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो दोनों नंगे हो गए, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों का सतर नजर आने लगा, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। देखो गुनाह कितनी खतरनाक चीज होती है, अल्लाह की नाफरमानी कितनी खतरनाक चीज होती है कि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त को खाया उनके बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगा रहूं, हजरत हव्वा को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगी रहूं। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने आप को ढांकना शुरू कर दिया। पता ये चला कि आदम और हव्वा ने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि तुम नंगे मत रहना, नंगे रहना ये इंसान की पहचान नहीं है, ये जानवर की पहचान है। और आज के दौर में नंगे रहना ये तरक्की की पहचान है। जो औरत जितनी नंगी रहती है उसको उतना तरक्की याफ्ता, उतना मॉडर्न और उतना फैशनेबल माना जाता है। आज बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, दुनिया के खूबसूरती के मुकाबले होते हैं और औरतों के बदन से कपड़े नोचे जाते हैं, उनको नंगा किया जाता है और दुनिया को यह बताया जाता है कि जो औरत जितनी नंगी होगी उतनी वो तरक्की करेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, उनकी जो औलाद हैं, जो इंसान हैं, उन्होंने अपनी औलाद को यह पैगाम दिया कि नंगा रहना ये इंसानियत नहीं है, ये तो हैवानियत है। जो इंसान होगा वो नंगा नहीं रहेगा, वो अपने सतर को छुपाएगा, अपनी शर्मगाह को छुपाएगा। हजरत आदम और हव्वा ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने सतर को ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरती, अय आदम क्या मैंने मना नहीं किया था, अय हव्वा क्या मैंने मना नहीं किया था, मैंने तुमको बताया था कि तुम उस पेड़ के करीब न जाना, फिर भी तुमने उस दरख्त को खा लिया। अब हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। क्या तौबा की? एक किताब आती है फजाइल आमाल, नाम सुना है आपने फजाइल आमाल का? हमारे बहुत सारे भाइयों के यहाँ फजाइल आमाल को बाकायदा दर्स के तौर पर मस्जिदों में पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ना उतना सवाब का काम नहीं है जितने सवाब का काम फजाइल आमाल का। फजाइल आमाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा से गलती हुई तो वो दोनों परेशान हो गए कि हम अल्लाह से कैसे माफी मांगे, कैसे दुआ करें। तो उन दोनों ने अल्लाह के यहाँ लौह महफूज पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो समझ गए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब लिखा हुआ है इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांगी और उनकी दुआ कबूल हो गई। और जब उन्होंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद के वसीले से हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। कहाँ लिखा हुआ है? फजाइल आमाल में लिखा हुआ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि आदम और हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए अल्लाह, आए हमारे परवरदिगार, हमने ये गुनाह करके, हमने ये खता करके, हमने ये गलती करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमको माफ नहीं किया, व तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत बड़े खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान तो ये दुआ बता रहा है।
और फजाइल अमाल के अंदर क्या लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी के वसीले से दुआ मांगी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत नंबर है, और सही बात वो है जो कुरान बयान कर रहा है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की और अपनी गलती का इकरार किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और तूने अगर माफ नहीं किया तो हम कहां जाएंगे। अल्लाह ने दोनों की तौबा को कबूल किया। एक तरफ हजरत आदम से गलती हुई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और जब इब्लीस से गलती हुई, इब्लीस ने जब गुनाह किया, इब्लीस ने जब अल्लाह के हुक्म के बावजूद हजरत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ने पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, इब्लीस ने तौबा नहीं की। इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं तो आदम से बेहतर हूं। आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया मालकान ततकब्बर फीहा, तू तकब्बुर कर रहा है, तू अहंकार कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू जन्नत में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता, तू अल्लाह की बारगाह में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता। फखरुज मिनहा, तू निकल जा हमारी बारगाह से, तू निकल जा जन्नत से। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और कयामत तक के इब्लीस को शैतान बना दिया, लानती बना दिया। तो गुनाह शैतान ने भी किया और गलती आदम से भी हुई, मगर शैतान अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और आदम ने तौबा की। तो हम आदम की औलाद हैं मेरे भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम आदम की औलाद गलती करती है, आदम की तमाम औलाद से गलती होती है। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और आदम की सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से माफी मांग ले। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मोबाइल के ऊपर लगी रहने वाली मेरी बहनों मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लो, कुछ ऐसा वक्त अल्लाह की बारगाह में निकालो जब हम हो और अल्लाह की जात हो और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हो, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांगे। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगेंगे अल्लाह माफ कर देगा। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू, जो गुनाह से तौबा कर लेता है, जो अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो उसकी तरह हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक हराम खाता था, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको बिल्कुल माफ कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पे कोई दाग लगा हो, अब उसको डिटर्जेंट लगा के वॉशिंग मशीन में हम रगड़ रगड़ के धो दें, तब भी दाग का कुछ न कुछ असर तो बाकी रह जाता है। मगर जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि उस दाग का कोई असर भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल बेदाग कर देता है। तो सच्ची तौबा करो अल्लाह की बात। अल्लाह ने फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की माफी, अल्लाह से माफी मांगा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ु, और मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए दौड़ धूप किया करो, तुम जन्नत के लिए मेहनत किया करो। आज इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक इंसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया के घर मकान के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए।
अल्लाह ताला कह रहा है वह जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्जु, मेरे बंदो तुम दौड़ धूप किया करो जन्नत के लिए, तुम कंपटीशन किया करो जन्नत के लिए। जो जन्नत कायनात से बेहतर है, जो जमीन व आसमान से लंबी चौड़ी है, जो जमीन व आसमान से बेहतर है। आज दुनिया की औरतें जन्नत की औरतों के सामने कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया के फल फ्रूट जन्नत के फल फ्रूट के आगे कूड़ा है मेरे भाई। दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर के जन्नत की किसी एक नेमत के बराबर नहीं हो सकती हैं। जन्नत की नेमत का तो ये हाल होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हल रायता शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा मा रायतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी।